औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडिया खुश आमदीद। वेलकम किन्ने जनाब तुहानू अपने गार्डन अपने काम से। उम्मीद कर रहे हैं सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुश होंगे, सारे अपने प्यारे नाल प्यार वंडदे होए मुहब्बतां वंडदे होए अपना निज़ामे ज़िंदगी जी रहे होंगे। लो भाई सज्जनों बेले दोस्तों माओ भैनों तो बुजुर्गों, अज बड़ी प्यारी तो बड़ी खूबसूरत जी वीडियो देनी है कि पपीते के मतलब आई कि पपीते के फ्रूट नू बहाल रखने वास्ते सानू की एहतियाती तदबीर करनी चाहिए ने, तो की पपीते के कोलों ज़्यादा फ्रूट लैन वास्ते की करना है, तो पपीते का फ्रूट ज़्यादा टेस्टी होए, ज़्यादा मीठा होए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਤਜਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਈਡੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਫਲਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਇਨਡੋਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟੈਰਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। देखोगे तो इनशाला तुहानू मददगार साबित होंगी। ठीक है जी, गल इत्थे शुरू करने कि साडा पपीते का प्लांट है तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनू पपीते बहुत ही ज़्यादा घने लगे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अगे फ्लावरिंग भी आ रही है। हुण कुछ दोस्त कहते हैं कि साडा पपीते के प्लांट नू पपीते लगे ने तो यार वो पपीते जिहड़े ने पकदे नहीं, पहलियां तो ऐ नहीं, क्योंकि मैं तुहानू पता है कि एक माली हाँ तो माली ने जिहड़ी उहदे नाल पंजाबी दी जिन्हों आंदे ना हड्ड बीती ते जग बीती, हड्ड बीती तो जग बीती होंगी है माली दे नाल, क्योंकि मैं एक प्रोफैशनल माली हाँ तो मेरा एक नर्सरी का कारोबार है तो मेरे को शिकायत आउंदियां रहिंदियां ने। ये वीडियो देना इस वास्ते लाजमी समझिया कि पपीते के फ्रूट नू ज़्यादा टेस्टी करने वास्ते, ज़्यादा बहालिंग वास्ते या पपीते की उम्र नू थोड़ा जिहा होर वधाउण वास्ते। ये पपीता तो 12-13 साल वाली कहानी भी कोई नहीं ना कि 12-14 साल फ्रूट रहेगा प्लांट रहेगा। ये मैक्सीमम उम्र जी पपीते की पाई जाती है, ज़्यादा तो ज़्यादा जो अच्छा होंदा है ना ਉਹਦੀ 4 ਤੋਂ 5 साल पाई जाती है, और 4-5 साल बाद वो ज़ाया हो जाता है। तो ये उम्र की बहाली वास्ते गल करांगे कि ये उम्र असी किस तरह ज़्यादा कर सकते हैं, फिर ये फ्रूट नू वड्डा किस तरह कर सकते हैं, फिर ये फ्रूट नू जो असी खाना है उसका टेस्ट जिहड़ा वो ज़्यादा मीठापन होए। वेखी जा कि कई दफ़ा पपीते आते हैं तो वह पपीते जनाब जिहड़े ने वो फिक्के होंदे ते कई दफ़ा तो करवे भी होंदे ने। पक्का होंदा बाहरों बड़ा खूबसूरत होंदा पर होंदा करवा। ठीक है जी, गल इत्थों स्टार्ट करने कि पपीते के फ्रूट नू पपीते के पौधे की उम्र असी लंबी करनी है तो फ्रूट भी वो कोलों लैना। पहली गल तो है मेल तो फीमेल होंदे ने दोस्तों, जिहड़ा फीमेल होंदा उन्होंने फ्रूट आंदा है, जिहड़ा मेल होंदा उन्होंने फ्रूट कोई नहीं आंदा। ठीक है जी, मेल के फुल जिहड़े लंबे होंदे ने ज़रा तो ओहदियां स्टिक नुमा फुल होंदे ने, तो फिर मेल के वायरस ये पाउडर ये जरासीम ये बैक्टीरिए उड़ के तो फीमेल से जो डिगदे ने। ठीक है जी, जिधर की हवा होंदी है वो वायरस जरासीम बैक्टीरिया वगैरह जो भी कह सकते तुम अपनी जबान वो जो उड़ के वो डिगने तो फीमेल ने फिर फल उठाना है। ठीक है, बाज़ औकात ऐसा होंदा कि कई घरों के कई जगह पर फीमेल लगे होंदे ने तो मेल नहीं लगे होंदे। निज़ाम कुदरत के वो कितों ना कितों बैक्टीरिया आंदा है, उन्होंने ट्रांस होंदा है, समझदे ना, उन्होंने मिलाप होंदा है बैक्टीरिया का तो फिर फ्रूट आंदा है। ठीक है जी, पहली गल तो है क्योंकि मेरे रब ने कुरान पाक च फरमाया कि मैं हर चीज़ दे 2-2 जोड़े बनाए ने, हर चीज़ दे 2-2 जोड़े बनाए ने, यानी कि नर मादी बनाए ने मेरे अल्लाह ने फरमाया। ठीक है, ये गल असी तां वास्ते कर रहे हैं कि असी एज ए मुसलम हाँ तो मुसलमान का कुरान की नस्ल नाल तल्लक होना जरूरी है। तो कुरान की नस्ल कुरान नू असीं जुटला नहीं सकते तो वो तो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो फरमाया था कि हर चीज़ का मैं जोड़ा बनाया तो फिर हकीकत है कि जोड़ा है। तो ये तो मेरी जिंदगी के आया भी है कि कई दफ़ा ऐसा वेख्या असीं कि मेल लगे होन बहुते तो सारे मेल ही ने, कभी ऐसा नहीं होया कि मेल भी फ्रूट चुक दे, फीमेल नहीं फ्रूट चुकना। ठीक है जी, पहली गल तो है। दूसरी है कि इस पौधे की उम्र असीं हुण लंबी करनी है तो किस तरह करनी है, तो ज़रा देर भर रहे तो ज़रा सोहना रहे तो सुथरा रहे। ये वास्ते बेहतरीन अमल यह है कि ये वास्ते मैरे की मट्टी होना जरूरी है, चीकनी मट्टी च नहीं चलता है। ठीक है, रेतली मट्टी होए तो रेतली भी वो मट्टी होए जी अपनी जान ना छे, सख्त मैरा होए। सख्त मैरे का मतलब कि हम कुछ लोग कहते हैं मैरा तो रेतली कहा जाता है, निरी रेत पा लो, रेत पावांगे तो पौधे ने फ्रूट चुकना है तो जूं ही वो थले नमी ज़्यादा होनी है। फर्जी तौर पर गल करने कि बारिश का मौसम है तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो नाल हवा चली है तो जो पौधे के उत्ते फ्रूट होएगा तो ये प्लांट जोड़े होंगे ने हाईब्रिड पपीते के प्लांट इन्हों जरा साइंसदान ने कहा ना
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 60 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਪਪੀਤੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 60 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨ 40 ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਤੇ ਮੋਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਮੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੇਤਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਮੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪੌਦਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਰੇਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪਪੀਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾਕਈ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤ ਨਹੀਂ, जानदार मैरे की मिट्टी हो। ठीक है, पहली गल है। दूसरी है कि जो भी पौधे ਨੂੰ फ्रूट ਲੈਣਾ है उस पौधे ਨੂੰ सिर्फ फ्रूट की हाल तक छोड़ना नहीं, तुसीं ਉਹਦੇ थल्ले DAP खाद पानी है। ठीक है जी। मैं इस प्लांट ਨੂੰ DAP खाद किन्नी दी है ਹੁਣ लगा मैं दसन। इस प्लांट ਨੂੰ मेरी DAP खाद या देसी खाद जिन्हों असीं रूड़ी कहने आ, या जिन्हों असीं फर्टिलाइजर कहने आ, या जिन्हों असीं भल कहने आ, या जिन्हों असीं देसी रूड़ी कह लो। ਹੁਣ मैं सारिया ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ कोशिश की है गल करन दी ते ਉਹ अलहमदुलिल्लाह साड़ी बेटा थोड़ा पीछे हटो, ਉਹ ਸਾਡੀ अलहमदुलिल्लाह जी ਉਹ रूड़ी है, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ पानी ਹੁੰਦੀ है तो बाज़ औकात ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ DAP ਖਾਦ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ अपने प्लांट ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ DAP ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਤਣ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੱਡਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਹੌਲ ਕੇ ਡੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਗਾ। ठीक है जी। मैक्सीमम 7 इंच ढोल मारना है। एक मुट्ठी DAP खाद असीं इहदे विच रख देनी है, उत्ते मट्टी पा देनी है, इहनूं पानी थोड़ा जिहा देना है। फिर इह जिहड़ियां इहदी बरीक जड़ां होणगीਆਂ ने बिल्कुल बरीक, वो जिन्नी जरूरत होएगी प्लांट की उन्नी खाद लैणगे। फिर जिस तरह कि इत्थे खड्डा मार देना है। ठीक है जी। इस तरह ही असीं हर महीने हर एक महीने बाद अपने पौधे नूं मुख्तलिफ जगह नूं वटांदियां होया, मुख्तलिफ जगह नूं चेंज करदे होया, बदलदे होया प्लांट नूं खाद देवांगे। DAP खाद देवांगे या पोटाश खाद देवांगे या नाइट्रोफास खाद देवांगे, यूरिया नहीं देनी। ठीक है। तो फिर ये साडे प्लांट ने पपीते की शक्ल भी सोहनी होएगी, फ्रूट की शक्ल भी सोहनी होएगी, तो फिर फ्रूट की टेस्ट भी सोहना होएगा, तो पौधे की उम्र भी लंबी होएगी। हुण छोटी जी गल करने कि कहते हैं जी 60 किलो फ्रूट देने तो बाद प्लांट ज़ाया हो जाता है। ज़्यादातर ये माहरीन यही कहते हैं, पर हकीकत ये है कि दोस्तों मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर आजमाया कि 60 किलो नहीं 160 किलो फ्रूट तक पौधा फ्रूट देता है। वो किस तरह देता है? कोई वास्ते मट्टी जी है जानदार होए, तो जानदार वो जी ना होए कि चीकनी होए। चीकनी मट्टी चीकनी मट्टी ने नमी नहीं गवानी तो यदी जड़ ने अफजाइश नहीं करनी, यदी जड़ गल जानी है तो प्लांट खत्म हो जाना। ठीक है। दो हिफाजती तदबीर। हुण ठंडक की गल करने कि ठंडक च वास्ते की करना है? ठंडक च वास्ते ये करना है कि कोड़ा पैंदा होए तो ये प्लांट के पत्तियां नूं तुसीं पानी की स्प्रे करनी है, पानी की स्प्रे करनी है, शावरिंग करनी है, पाइप ला के इनू नला देना, नवा देना पंजाबी च। ठीक है जी। तो फिर ये थल्ले नमी बहुत ज़्यादा नहीं रहन देनी, कोरा पै के फिर फ्रूट भी टेस्टी नहीं बनता, कोरे की वजह ना फ्रूट मिठा भी नहीं होता, फिक्का होंदा। तो फिर जनाब इन्हें प्लांट की उम्र भी रुक जाती है, तो अफजाइश भी रुक जाती है। इनू थल्लों पानी नहीं देना। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना, इनू पानी तरवत्तर दईदा। तरवत्तर किनू कहा जाता है कि जो थोड़ा पानी देना है, यानी कि जिस तरह एक फसल में पानी देना है कि बहुत ज़्यादा पानी दे के गाल भी नहीं देना, तो बहुत ज़्यादा इनू पानी दी ये भी नहीं कहना कि इनू पानी देना ही नहीं असी। ठीक है जी। लो फिर सजनों बेली दोस्तों अज की गलबात साड़ी पपीते की हुई है। दुआओं च याद रखना है, अपना ते अपने प्यार का ख्याल रखना है, साढ़े हक दुआ करनी है। इंशाल्लाह वो फजल ज़िंदगी दोबारा फिर किसी सोहने सुथरे प्लांट पर गुफ्तगू होएगी। ठीक है जी।
अज असीं तुहानूं पपीते की अफजाइश दे, पपीते की उम्र दे, पपीते के मतलब फ्रूटिंग दे ते मठास के मतलब ते हाँ जिहड़ा करवा असीं फ्रूट लैके खाने ना, मेरे तजर्बे पिछले च यह है कि जेह्ड़े बागबान ने बाज़ औकात कच्चा फ्रूट लैके ते उहनूं पैल पा दिंदे ने। पंजाबी दा लफज है पैल, ठीक है। पैल किनू कहा जाता है कि उन्होंने मसाला जात लाए जाते हैं, फार्मूले लाए जाते हैं, फिर वो कच्चा जो वो अपना कलर बन जाता है, वो वेखण वाला समझदा कि ये पक गया, पर जो उन्होंने कट्टी दा कट के उन्होंने खाना है जो वो कसैला होना है तो कोरा होना है, ठीक है। जे प्लांट के उत्ते फ्रूट पक्के तो दो ही सूरत होंदियां ने, कोरा नहीं होंदा दोस्तों, दो सूरत होंदे ने, या मिठा होंदा ते या फिक्का होंदा। फिक्का क्यों होंदा कि उसकी अच्छी हिफाजत नहीं की गई होंदी, उन्होंने अच्छी फर्टिलाइजर नहीं दी गई होंदी, उसकी ताकत की कमी पूरी होंदी है, मिट्टी मुरदार होंदी है। तो मिठा इस सूरत होंदा कि मिठा होया तो जनाब सारे मामला ठीक होए। अपना तो अपने प्यारे का ख्याल रखना, साढ़े आकर दुआ करनी, इंशाल्लाह बफजले जिंदगी फिर किसी नवे सोने सुथरे प्लांट से गुफ्तगू होएगी। उन्नी देर तक अपने मेज़बान से अपने प्यारे को दो इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।